प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। आपको हम इस वीडियो में केमिस्ट्री साइंस में केमिस्ट्री पार्ट से जो एक चैप्टर है परमाणु संरचना, जो कि फर्स्ट ईयर में भी है और 9th में भी है, तो दोनों क्लास के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है और आगे प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो उसे देखें। यानी परमाणु, पहले परमाणु क्या है? एटम, व्हाट इज एटम? यानी परमाणु क्या है? तो परमाणु के संबंध में तमाम लोगों ने अपने अपने विचार को प्रस्तुत किए। उसमें डाल्टन ने अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करते हुए कहा, परमाणु तत्वों के वे छोटे से छोटे कण हैं जो अविभाज्य होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उसने क्या कहा? परमाणु तत्वों के वे छोटे से छोटे कण हैं जो अविभाज्य होते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो ये यानी परमाणु को अविभाज्य माना। अब इसके अंदर कुछ मौलिक कण ज्ञात किए गए, वैज्ञानिकों ने खोजा, तो इसकी विस्तृत व्याख्या परमाणु की हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो परमाणु क्या है? देखिए, तो परमाणु की परिभाषा बताए। परमाणु में अनेक कक्षाएं होती हैं। परमाणु में अनेक कक्षाएं होती हैं और ये है परमाणु का नाभिक। परमाणु की कुछ मौलिक कण ये हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, ये सब इसके कण हैं। तो प्रोटॉन इसमें जो परमाणु में होता है वह परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। प्रोटॉन के साथ साथ अन्य भी कुछ कण जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। तो समस्त धनावेशित कण अति सूक्ष्म क्षेत्र में परमाणु में पाए जाते हैं। इसे नाभिक या केंद्रक कहा जाता है। यानी नाभिक की परिभाषा, सेंटर की परिभाषा क्या है? परमाणु में वह सूक्ष्मतम क्षेत्र, वह छोटा से छोटा क्षेत्र जिसमें समस्त धनावेशित कण निहित होते हैं या विद्यमान होते हैं, नाभिक कहलाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर होता है। उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है जिन पर ऋणावेश होता है, जो है वे कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर जो होते हैं उन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं। तो चक्कर इलेक्ट्रॉन जो लगा रहे हैं इन पर जो है इस केंद्रक का आकर्षण बल कार्य करता है। यानी ये इसे आकर्षित करता है अपने केंद्र की ओर। तो ये इस आकर्षण बल के कारण वृत्ताकार कक्षा में बराबर दूरी पर ही गति करते रहते हैं। तो समस्त धनावेशित कण सूक्ष्म क्षेत्र में स्थित रहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों पर केंद्रक का आकर्षण बल कार्य। अब किसी भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके लिए बोर और बरी ने एक सूत्र प्रस्तुत किया, जो 2n² सूत्र दिया। इसके अनुसार n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यानी कक्षकों की संख्या 1 2 3, n मीन्स नंबर। यानी यहाँ पर अगर एक हम रखते हैं n का मान, तो वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 गुणे 1 बराबर 2। दूसरे कक्ष में यहाँ पर 2 रख देंगे
2 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8, यानी 2 गुणे 4 बराबर 8। तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में पहले में 2 होना चाहिए, दूसरे में 8, तीसरे में इसी प्रकार से 18, 2 8 18 32 फिर 50, इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का वितरण इसमें। तो ये परमाणु से संबंधित कुछ व्याख्याएं रहे। थॉमसन जो है, थॉमसन ने अपने मॉडल को प्रस्तुत किया और मॉडल में बताया कि परमाणु के जो मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं, और ये जो है परमाणु में इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं जैसे तरबूज में उसके बीज धंसे रहते हैं, यानी इधर उधर अनियंत्रित रूप से रहते हैं। जिस तरह से तरबूज में उसके बीज इधर उधर अनियंत्रित रूप से रहते हैं, उसी तरह से इन्होंने माना कि उसके जो कण हैं उस परमाणु में अनियंत्रित रूप से व्यवस्थित होते हैं, यानी इसको तरबूज मॉडल भी कहा जाता है थॉमसन का। तो जी थॉमसन का परमाणु मॉडल आपको बताए। अब इसकी सत्यता को परखने के लिए, थॉमसन के परमाणु मॉडल की सत्यता को परखने के लिए रदरफोर्ड ने स्वर्णपत्र प्रयोग किया, और स्वर्णपत्र प्रयोग के बाद नाभिक की स्थिति, धनावेशित ऋणावेशित कणों की स्थिति स्पष्ट हुई। तो अगले भाग में आपको जो है रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग और उसके आधार पर उसका परमाणु मॉडल समझाएंगे। आज तक का वीडियो यहीं तक, और अगले भाग में आपको समझाया जाएगा। और आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँचे। राष्ट्र हित में शिक्षा जरूरी है। एक राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का विशेष योगदान है, इसलिए हम सभी, आप सबका भी कर्तव्य है कि शिक्षा की आधारशिला से अपने आप को संयोजित करें और एक आदर्श भविष्य का निर्माण करें। जय हिंद।